तभी उसकी सास उससे कहती है, बहू, आज शादी के बाद ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए यहाँ पर आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो सभी के लिए छोले पूरी और मूंग दाल का हलवा बना लो। हम सभी को ये खाना बहुत पसंद है। जी माँ जी। अब शांति ने अपनी नई नवेली बहू को ये सब बनाने को बोल तो दिया, लेकिन उसकी बहू ने तो शादी से पहले अपने मायके में नूडल्स के सिवा और कुछ बनाया ही नहीं, तो इतना सारा खाना अब वो कैसे बनाए। हे भगवान, माँ ठीक ही कहती थी कि थोड़ा खाना बनाना सीख ले, ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। अगर पहले माँ की बात मान ली होती तो आज इस तरह नहीं फंसती। अब माँ जी ने तो मुझे ये छोले पूरी और मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन मुझे तो इन सब में से कुछ भी बनाना नहीं आता। एक काम करती हूँ, इंटरनेट पर रेसिपीज देखती हूँ। आजकल तो वैसे भी सब ऑनलाइन रेसिपीज देखकर ही खाना बनाते हैं। ये सोचकर मधु ऑनलाइन रेसिपीज सर्च करने लगती है, लेकिन एक डिश के लिए इतनी सारी वीडियोस उसके सामने आ जाती है कि वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। हे भगवान, इतनी सारी वीडियो और हर वीडियो में खाना बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब इनमें से मैं कौन सी वीडियो देखकर खाना बनाऊं? एक काम करती हूँ, जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा लाइक किया है वही बना देती हूँ। मधु छोले की वीडियो पर सबसे ज्यादा लाइक देखकर साउथ इंडियन स्टाइल के छोले बनाने लगती है, जिसमें नारियल का दूध डाला गया था। मैं तो इतने सालों से मम्मी के हाथ के छोले खा रही हूँ, लेकिन आज तक कभी पता ही नहीं चला कि छोले में नारियल का दूध भी पड़ता है। लेकिन अब नारियल कहाँ से लेकर आऊं? किचन में ही हलवे के अंदर डालने के लिए मधु की सास ने नारियल लाकर रखा था, तो मधु का ध्यान उस नारियल पर जाता है। अरे हाँ, ये रखा नारियल। मम्मी जी ने पहले ही छोले बनाने के लिए नारियल लाकर रख दिया था। अच्छा हुआ जो मैंने ये रेसिपी देख ली, वरना दूसरी रेसिपी देखकर अगर मैं बिना नारियल वाले छोले बना देती तो सब मेरे बारे में क्या सोचते कि इसे तो छोले बनाने भी नहीं आते। मधु जैसे तैसे करके टमाटर प्याज के मसाले के साथ नारियल को पीसकर तैयार करती है। वो उस मसाले से छोले बनाती है और वीडियो में देखकर उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ भी डाल देती है। अरे, इसने तो छोले की सब्जी के अंदर इमली का पानी भी डाला है, लेकिन घर पर तो इमली है ही नहीं। लगता है माँ जी इमली लाना भूल गई होगी। एक काम करती हूँ, इमली की जगह छोले में नींबू डाल देती हूँ। इसने छोले के अंदर आधा कटोरी इमली का पानी डाला है, तो मैं आधा कटोरी नींबू का रस डाल देती हूँ। ये सोचकर मधु सब्जी के अंदर आधा कटोरी नींबू का रस मिला देती है। चलो, सब्जी तो तैयार हो गई, एक बार चख कर देख लेती हूँ। लेकिन सबको खिलाने से पहले मैं तो इसे चख कर देख भी नहीं सकती। यहाँ पर ये रिवाज भी अलग ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं सब्जी चख कर नहीं देख सकती तो क्या हुआ, वैसे भी मैंने सब्जी इंटरनेट से देखकर बनाई है, तो अच्छी ही बनी होगी। सब कुछ मैंने एकदम नाप तोल कर जो डाला है। एक काम करती हूँ, अब हलवा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मधु फिर से इंटरनेट पर हलवे की रेसिपी सर्च करती है, तो उसे हलवा बनाने की बहुत सारी वीडियोस मिलती है। वो सबसे पहले वीडियो को चलाकर हलवा बनाना शुरू करती है। इसने तो हलवा बनाने के लिए दाल को भिगोया ही नहीं, बस धोकर सुखाकर मिक्सी में पीसकर घी में पका दिया। लेकिन माँ जी ने तो हलवा बनाने के लिए दाल को भिगो दिया है। अब मैं क्या करूँ? दूसरी वीडियो देखती हूँ। मधु के बहुत देर ढूंढने के बाद एक रेसिपी निकलती है और उसके अकॉर्डिंग मूंग दाल का हलवा बनाना शुरू करती है। सबसे पहले मुझे मूंग की दाल को मिक्सी से पीसना है, तो चलो पहले यही करते हैं। मधु मूंग की दाल को पीसने के लिए मिक्सी में डालती है और मिक्सी पर बिना हाथ रखे ही मिक्सी का स्विच ऑन कर देती है, जिसके बाद पूरे किचन में मूंग दाल का पेस्ट फैल जाता है। मधु पूरे किचन को तहस नहस कर देती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं हलवा कैसे बनाऊंगी? मैंने तो पूरी की पूरी दाल को खराब कर दिया। बाहर बैठकर शांति, मदनलाल और विवेक खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मधु बेचारी अंदर अकेली रसोई में क्या कर रही थी।
बहू को खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं लग गई। 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक खाना बनकर नहीं आया। थोड़ा सब्र रखिए, आज उसकी पहली पहली रसोई है। नए घर में खाना बनाने में वक्त तो लगता ही है, और वैसे भी मूंग की दाल का हलवा बनाने में तो काफी समय लगता है, इसलिए बहू को खाना बनाने में देर लग रही होगी। हे भगवान, अब हलवा कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, मैंने सबसे पहले जो वीडियो देखी थी उसे देखकर ही हलवा बनाती हूँ। उसमें दाल को बिना भिगोए ही हलवा बनाया था, लेकिन आखिर मूंग की दाल रखी कहाँ पर है? अब मुझे सबसे पहले मूंग की दाल ढूंढनी पड़ेगी। मधु पूरे किचन में मूंग की दाल का डब्बा ढूंढने लगती है। तभी आटे से भरा हुआ डब्बा मधु के ऊपर आकर गिरता है, जिससे मधु पूरी तरह आटे से भर जाती है। डिब्बा गिरने की आवाज बाहर भी सभी को सुनाई देती है। लगता है रसोई में कुछ गिर गया। बहू, रसोई में सब ठीक तो है ना? अगर मेरी मदद चाहिए हो तो मैं आ जाती हूँ। हे भगवान, अगर माँ जी अंदर आ गई और उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। बहू, मैं आऊँ क्या? नहीं नहीं माँ जी, सब कुछ ठीक है। वो चीनी का डिब्बा नीचे गिर गया था, उसी को ठीक कर रही थी। बाकी सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में हलवा बन जाएगा। अच्छा ठीक है बहू। अब सबसे पहले मुझे इस दाल को धोना है, जल्दी से इसे धो लेती हूँ। तब तक कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। मधु मूंग की दाल को धोकर कपड़े से पोंछ लेती है। इस बार इसे मिक्सी में अच्छी तरह पीसूंगी। अगर इस बार भी कोई गड़बड़ हुई तो पक्का सब लोग अंदर ही आ जाएंगे। इस बार मधु मिक्सी के ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके मूंग दाल को पीस लेती है। वो गरम गरम घी में पिसी हुई मूंग की दाल को डालकर भूनना शुरू करती है। वैसे इसको भूनती हुई खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। शायद हलवा भी बहुत ही अच्छा बनेगा। आज तो सब लोग मेरी तारीफ करते ही रह जाएंगे। लेकिन मुझे इसके अंदर चीनी कितनी डालनी है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। मधु दोबारा से वीडियो प्ले करके उसमें चीनी की क्वांटिटी देखने लगती है, लेकिन इंटरनेट स्लो होने के कारण वही क्लिप 2 बार प्ले हो जाती है और मधु हलवे के अंदर 1 कटोरी चीनी की जगह 2 कटोरी चीनी मिला देती है, जिससे हलवे का स्वाद कुछ ज्यादा ही मीठा हो जाता है। ये डाल दी मैंने इसके अंदर 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी दूध। अब जाएगा इसके अंदर बहुत सारा खोया और ड्राई फ्रूट्स। मधु जैसे तैसे करके हलवा बनाकर भी तैयार कर लेती है, लेकिन अब बारी आती है पूरियां बनाने की। जिस लड़की ने आज तक रोटियां बनाने के लिए कभी अपने हाथ में बेलन नहीं उठाया, उसे कोई अगर पूरियां बनाने को कहते तो पूरियों का क्या ही हाल होगा। इसके लिए तो सबसे पहले मुझे आटा लगाना पड़ेगा। जिंदगी में आज तक ब्रेड सैंडविच बनाने के अलावा कभी तवे का यूज ही नहीं किया, और आज सीधे कढ़ाई के अंदर पूरियां तलनी पड़ेगी। मधु जैसे तैसे आटा गूंथ कर पूरियां बेलनी शुरू करती है, तो उनका आकार कुछ अजीब सा ही बन जाता है। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन से देश का नक्शा है। अगर मैं बाहर इन पूरियों को लेकर गई तो सबको पता चल जाएगा कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, इस कटोरी से पूरियों को गोल आकार में काट लेती हूँ, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मधु बेली हुई सभी पूरियों को कटोरी से गोल आकार में काट लेती है। पूरियों को तलते हुए कुछ पूरियां तो अच्छी बनती है, लेकिन कुछ पूरियां जलकर बिल्कुल काली हो जाती है। चलो शुक्र है, कम से कम खाना तो बनकर तैयार हुआ। अब जल्दी से खाने को परोस देती हूँ, सबको बहुत भूख लगी होगी। मधु डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही देर लग गई बहू। अरे, क्या आप भी फिर से वही बात लेकर शुरू हो गए? बहू खाना बनाकर ले आई है ना, तो खाना खा लीजिए। मधु सबको थाली में खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सब लोग खाने का पहला निवाला खाते हैं तो उन्हें खाने का स्वाद कुछ समझ ही नहीं आता। ये कैसे छोले हैं? मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे छोले कभी नहीं खाए। इतने खट्टे, और इसके अंदर तुमने मीठा भी डाला है। साथ में इसमें नारियल का भी टेस्ट आ रहा है।
मुझे बताओगी कि आखिर तुम बनाना क्या चाहती थी? जी, मैं तो छोले ही बनाना चाहती थी। वो क्या है ना, मेरी माँ हमेशा साउथ इंडियन स्टाइल के ही छोले बनाती थी, तो उसके अंदर खट्टा मीठा नारियल का दूध सब होता था। इसलिए मुझे तो ऐसे ही छोले बनाने आते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं दोबारा दूसरे तरीके से बना दूंगी। नहीं नहीं, रहने दो। एक बार का खाना ही तुम 3 घंटे में बना कर लाई हो। अगर दोबारा खाना बनाने चली गई तो शाम ही हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, बहू का आज पहला दिन है ना, तो हो जाता है। कोई बात नहीं, मूंग की दाल का हलवा है ना, इसके साथ गरम गरम पूरियाँ खा ले। अच्छा ठीक है। सब लोग जैसे ही हलवा खाते हैं तो हलवे के अंदर डाली हुई डबल चीनी की वजह से उनका मुंह ही चिपक जाता है। अरे बहू, ये कैसा हलवा बना दिया? तूने 2 बार का मीठा एक बार में ही डाल दिया क्या? एक तो पहले ही मुझे डायबिटीज है। ऐसा हलवा खाऊंगा तो परलोक सिधार जाऊंगा। हाँ बहू, हलवे में मीठा कुछ ज्यादा ही हो गया। तूने आज पहली बार हलवा बनाया है क्या? हलवा ही नहीं, मुझे तो लगता है इसने जो कुछ भी बनाया है वो आज सब पहली बार ही बनाया है। ये देखो, आधे से ज्यादा पूरियां तो जलकर काली हो चुकी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इस खाने में से क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। मैं तो ऑफिस जाकर ही नाश्ता कर लूंगा। सॉरी सॉरी, अब तो लंच ही करना पड़ेगा। मैं चलता हूं। मैं भी बनवारी लाल के यहां से ही कुछ खा कर आता हूं। चल बेटा, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूं। वो दोनों तो घर से निकल जाते हैं, लेकिन तभी शांति मधु से कहती है, ये सारा खाना देखकर मुझे ये तो अच्छी तरह पता लग गया कि तुझे खाना बनाना तो नहीं आता बहू। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो माँ जी, मुझे लगा अगर आप सबको इस बारे में पता लगा तो पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसमें सोचना क्या है, खाना बनाना ही तो नहीं आता, मैं सिखा दूंगी। अब से 1 महीने तक हर रोज मैं खाना बनाऊंगी और तू मुझसे खाना बनाना सीखियो। फिर तुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी सास का इतना अच्छा बर्ताव देखकर मधु बहुत खुश होती है और उसकी सास उसे अच्छी तरह खाना बनाना सिखा देती है। लेकिन मधु ने जो अपने ससुराल के पहले दिन किया वो हमेशा के लिए सबको याद रह जाता है।